हेलो एवरीवन, आज इज़राइल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। तो आइए जानते हैं वॉइस क्या है। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में अगर वॉइस बात करें तो वॉइस ये जो टॉपिक है आपका इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है। इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है। अगर ये टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, कौन कौन से एग्जाम में से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम की बात किया जाए तो आपका 8th क्लास में एग्ज़ाम में पूछता है, 9th क्लास में, 10th क्लास में और 11th क्लास में, और अदर जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम होता है उसमें भी हमारा वॉइस से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज का हम देखेंगे कि वॉइस क्या है, वॉइस कितने तरह का होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वॉइस का डिफिनेशन क्या होता है, वॉइस क्या है, इसको हम जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, वॉइस कहता है कि इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस जो है एक वर्ब का रूप होता है दैट डिनोट्स रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसी को हम लोग बोलते हैं वॉइस। मेन अगर वॉइस का बात किया जाए तो यह एक वर्ब का फॉर्म होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब ना हो तो समझिए कि वॉइस आपका नहीं बनेगा। उसी तरीका से ऑब्जेक्ट का भी उतना ही कंपलसरी जरूरी है और सब्जेक्ट का भी उतना ही कंपलसरी जरूरी है और ऑब्जेक्ट का भी उतना ही होना कंपलसरी है। यानी बोले तो एक सेंटेंस देखिएगा, आई राइट अ बुक। आई राइट अ बुक, यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये तीन डिफिनेशन में था, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इसी को बोला जाता है वॉइस। वॉइस का टाइप्स के बारे में बात कीजिएगा तो वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन देखिएगा, इन द एक्टिव वॉइस द वर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें जो वर्ब आपका होता है वह डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, वह सब्जेक्ट से होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस का बात किया जाए तो इन द पैसिव वॉइस द वर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी जो वर्ब हमारा होता है वह किससे रिलेटेड होता है, वह डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखिएगा, एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइस का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, एक्टिव वॉइस में एक यहाँ पे राइट्स आपका वर्ब है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में बुक है और सब्जेक्ट के रूप में सी है। तो ये देखिए सी और ये देखिए राइट्स, दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। इसी को हम लोग बोलेंगे एक्टिव वॉइस। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, सी रीड्स। यहाँ पर सी आपका सब्जेक्ट है और रीड्स आपका वर्ब है। ये दोनों देखिएगा रिलेट में है। पैसिव वॉइस की अगर बारे में बात कीजिएगा तो इसका एग्जाम्पल है, बुक इज रेड बाय हर। यहाँ पर देखिएगा आपका ये जो वर्ब है, यहाँ पे रीड वर्ब है, आपका ऑब्जेक्ट रीड आपका यहाँ पे वर्ब है। ये पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ये आपका हर सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अनुसार ये बोला जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये अभी आपका ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। लेकिन केस के अकॉर्डिंग टू समझिएगा तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के समझ में आएगा और ये आपका जो बुक रहेगा सब्जेक्टिव के समझ में आएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल है, आइए आगे इसको कैसे एक्सप्लेन और कर सकते हैं उसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिएगा, हमारे पास एक एग्जांपल यूज कर रहे हैं। वह एग्जांपल है यू प्ले क्रिकेट। एक एग्जांपल है यू प्ले क्रिकेट। ये सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको पैसिव में हम एक्सचेंज करके देख रहे हैं। तो अभी जस्ट बताए थे कि एक वॉइस के अंदर सब्जेक्ट होना, वर्ब होना और ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तब जाके इसका पैसिव वॉइस बनता है। यू यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, प्ले यहाँ पर वर्ब है और क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एक्टिव से जब पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं तो उसका रूल्स है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। तो क्रिकेट वहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ गया। अब क्रिकेट जब हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो हमको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होता है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज यूज होगा
इसके बाद वॉइस में वर्ब का थ्री रूप यूज करेंगे तो प्ले का हो जाएगा प्लेड, और उसके बाद बाय लिखा जाता है और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। यानी एक तरह से आप देखिएगा क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है, प्ले इसमें वर्ब है, यू इसको में सब्जेक्ट है। तो क्रिकेट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट के रूप में ले आए, क्रिकेट हो गया। क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगा और उसके बाद प्ले का भी थ्री प्लेड हो जाएगा और उसके बाद बाय लिखेंगे और उसके बाद यू लिखेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। तो देखिएगा कुछ हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस है जिसके बारे में आपको देखिएगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट मी होगा। यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है। यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्ट भी यूए होगा। दे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट देम। ही ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी यहाँ पे सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इट का ऑब्जेक्ट इट होगा। अगर कोई नाम दिया हुआ रहेगा तो नेम का ऑब्जेक्ट में नेम ही यूज कर लेते हैं। तो रूल्स फॉर चेंज, बदलने का नियम, अगर आप ये टॉपिक को समझ जाते हैं तो आप समझिए कि वॉइस बनाने के लिए एकदम इजीली रूप से सीख जाइएगा और किसी भी एग्जाम में आप बहुत अच्छे तरीका से आप कवर कर सकते हैं। रूल्स फॉर चेंज, जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना दिया जाता है। V1, V2, V3, V4, V5 वह टोटल जो है कोई भी वर्ब का फॉर्म होगा, लेकिन जब एक्टिव से पैसिव में अगर हम चेंज करते हैं तो एनी टाइम वह वर्ब का जो फॉर्म होगा वह थ्री होगा। यानी आप समझ जाइए एक्टिव से अगर पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो वर्ब का फॉर्म जो यूज होगा एनी टाइम वह वर्ब का तीसरा रूप आपका यूज होता है। यूज ऑफ बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, अगर आप नया ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं तो उसके पहले बाय का यूज किया जाता है। अभी आप देख रहे होंगे पिछले एग्जांपल में हम बनाए थे कि कोई भी अगर नया ऑब्जेक्ट जब बना रहे थे तो उसके पहले बाय का यूज कर रहे थे। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, HV दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, अगर आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब तो वह टेंस के अनुसार यूज होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से वह कैसे इस रूल्स के अकॉर्डिंग टू एक हम क्वेश्चन को सेट करते हैं। यू राइट अ बुक, अब इसको समझिएगा। यू राइट अ बुक एक सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस में हमें एक्सचेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में जब एक्सचेंज करेंगे तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग टू देखिएगा सब्जेक्ट को चेंज करना ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले सेंटेंस के अंदर हमको समझ में आना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर यू देखिएगा आपका ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर राइट जो आपका है वह वर्ब है और बुक यहाँ पर जो है वह आपका ऑब्जेक्ट है। तो रूल्स क्या कहता है, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दे और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दे। तो सबसे पहले वहां पर बुक लिखा हुआ है जो ऑब्जेक्ट है, तो बुक के साथ यहाँ पर अ दिख रहा होगा तो उसको अ को साथ में लेकर चलेंगे। जब भी यहाँ पर ये अ लिखेंगे तो वह कैपिटल लेटर से स्टार्टअप होगा। अ हो गया, बुक देखिएगा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे बुक आ जाएगा। उसके बाद राइट यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पॉइंट वहां पर दिख रहा होगा कि यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, तो इस राइट को अगर आप देखते हैं तो ये राइट जो आपको दिख रहा होगा कि V1 का फॉर्म में है, ठीक है, V1 का फॉर्म में है। एक बात जान लीजिए, यदि आपके साथ V1 या V5 नजर आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वह इज यूज होता है या एम यूज होता है या आर होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अ बुक के अनुसार जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वह इज यूज होगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा अब कि कोई भी वर्ब का फॉर्म हो V1, V2, V3, V4 उसको डायरेक्ट कौन सा फॉर्म में रखना है, थर्ड फॉर्म में रखना है। तो राइट का V3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटेन हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा यू का सिर्फ काम बचा है, तो यहाँ पर लिखा होगा यूज ऑफ बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। ये यू जो है सब्जेक्ट है, अब जाके मेरा ऑब्जेक्ट बनने वाला है तो इसके पीछे हमको क्या लगा लेना है, पहले बाय लगा लेना है। तो यहाँ पर बाय लगा देंगे और बाय के बाद ऑब्जेक्ट यू का आपका क्या होता है, यू होता है। ये आपका आंसर बन गया। एक और एग्जांपल देख रहे हैं,
सी प्लेज म्यूजिक, सी प्लेज म्यूजिक। इसको देखिए बनाते हैं। सबसे पहले इसको में आपको दिख रहा होगा कि सी सब्जेक्ट है, प्लेज आपका मेन वर्ब है, म्यूजिक आपका ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में हम कैसे समझते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है? तो इस प्रकार के छोटे से सेंटेंस में इजीली रूप से आप समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग जो लिखा हुआ रहता है वह सब्जेक्ट होता है, जो सेकंड वाला लिखा हुआ रहता है वह वर्ब है, और जो लास्ट में लिखा गया वह ऑब्जेक्ट है। तो इसका जब पैसे में जब आप चेंज करेंगे तो रूल्स क्या कहता है कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, तो जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो म्यूजिक देखिएगा वहां पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट बना दीजिए। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमको यूज करना है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए V5 का फॉर्म में दे रहा है, प्लेज के साथ एस लगाया गया इसलिए V5 है। अभी तुरंत बताएं कि यहाँ देखिए राइट था V1 था, यहाँ पर प्लेस V5 है, तो V1 या V5 जब भी रहे तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज एमआर यूज करना है। तो म्यूजिक के साथ आप यहाँ पर इज का यूज करेंगे। तुरंत बताएं कि वर्ब का कोई भी फॉर्म रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब का कैमा रूप यूज करेंगे आप, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्ले का प्लेड। न्यू ऑब्जेक्ट के पहले क्या लिखना है, बाय लिखना है, तो यहाँ पर बाय लिख देंगे। और सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, हर। तो आखिर हम कैसे जानेंगे कि किसके साथ है इज एमआर यूज करना है, किसके साथ है हैज हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास बहुत सारे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज करते हैं उसके लिए। तो आइए एक तरीका से हम जानते हैं कि आखिर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है वे हम लोग कैसे करते हैं। देखिएगा एक ट्रिक इसका भी है, वह ट्रिक देखिएगा। अगर आपको सेंटेंस एक्टिव में V1 या V5 अगर नजर आता है तो उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे इज, एम, आर, ये तीन में से कोई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आप यूज कर लीजिएगा। अगर आपको V4 नजर आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपका इज, एम, आर, वाज, वर, etc अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार जाइएगा तो आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज करके साथ में जब कंटिन्यूअस का फॉर्म होगा तो आपको बीइंग लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी आप समझ जाइए कि अगर V4 है तो इज, एम, आर, वाज, वर टेंस के अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब हो सकता है वहां पे। तो इसको में मेन पॉइंट है कि आपको बीइंग याद रखना है। अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है तो वहां पे आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको नजर आएगा हैज, हैव, हैड, ये तीनों में से कोई एक होगा। लेकिन इसके साथ जो कंपलसरी वर्ड आएगा वह बीन आपके लिए होगा, जो मोस्ट फैक्टर के रूप में काम करता है। अगर V2 है तो V2 को देखिएगा, इसके साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वाज या वर, इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब वाज, वर का यूज करेंगे। किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन को पकड़ने का बेस्ट तरीका है तो टेंस के अकॉर्डिंग टू आप यूज करके देखिए कि वहां पे अगर कंटिन्यूअस का फॉर्म है तो बीइंग है कि नहीं, अगर V3 का फॉर्म में है तो वहां पर बीन है कि नहीं, अगर V2 अगर सेंटेंस में है तो पैसिव में वाजवर है कि नहीं, अगर V1 या V5 है तो उसके सेटअप पैसिव में इज, एम, आर तीन में से कोई एक है कि नहीं, अगर V4 है तो वह टेंस के अकॉर्डिंग टू इज, एम, आर, वाजवर भी हो सकता है, हैज, हैव, बीन लगा के भी आता है। तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको बनेगा एक्स फैक्टर के रूप में आपका काम करेगा। V1 V5 रहेगा तो इज, एम, आर में कन्वर्ट कीजिएगा हेल्पिंग वर्ब। अगर V4 रहेगा तो कंपलसरी वर्ड आपके लिए बीइंग आएगा। अगर V3 है तो उसके लिए कंपलसरी वर्ड बीन होना चाहिए पैसिव में। अगर V2 है तो उसके लिए पैसिव में वाज, वर होना चाहिए। तो उम्मीद हम करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।